बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत रहमान की बरकत। ये वाक़या पाकिस्तान के सूबा सिंध के एक गांव का है। सूबा सिंध का एक 40 साल नौजवान का ताल्लुक हिंदू घराने से था। उसको कैंसर का मर्ज लाहक हुआ तो अपना इलाज करवाने शहर गया, जहाँ डॉक्टरों ने चेक करने के बाद उसे बताया कि आपने बहुत देर कर दी है, और ला इलाज कहकर जिंदगी खुशी से गुजारने का मशवरा दिया और कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 माह तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि आपका मर्ज आखिरी स्टेज पे पहुंचकर आपको कब्र तक ला खड़ा किया है। वो नौजवान हारे हुए जवारी की तरह अपने कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर लेटकर सोच में गुम हो गया कि अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। उसकी बीवी उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने लगी, लेकिन मियाँ की अदम दिलचस्पी भांप गई। इसरार करने पर शोहर ने बताया कि उसको ब्लड कैंसर है, जो आखिरी स्टेज पर है। बीवी ने ये सुना तो मुस्कुराकर बोली कि आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, ब्लड कैंसर भी भला कोई बीमारी होती है? मैं आपको एक ऐसी चीज पिला सकती हूँ जिसके पीने से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन मेरे साथ एक वादा करना होगा कि आप जब भी सेहतयाब होंगे तो जो मैं आपको कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा, चाहे आपकी रजा हो या ना हो। उसकी बीवी ने कहा कि बोलिए, क्या आप तैयार हैं? शोहर हैरान हुआ कि जिस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं आ सका, इलाज मेरी बीवी के पास कैसे आ गया? इसके हाथ कौन सा अल्लाह दीन का चिराग लग गया है? शोहर ने ना चाहते हुए भी वादा कर लिया। बीवी ने कहा, ठीक है, आप यहीं ठहरे, मैं अभी कुछ काम करके आती हूँ। कुछ लम्हों के बाद उसकी बीवी आई तो उसके हाथ में एक जग था। उसने कुर्सी पर बैठकर शोहर को कहा कि जब भी प्यार आपको जब भी प्यास लगे आपने इसी जग में से पानी पीना है और दूसरा कोई पानी नहीं पीना। उसके शोहर को जब भी प्यास लगती तो बीवी के दिए हुए जग में से पानी पीता, जो कि उसकी बीवी रोज इस जग में पानी भर कर रखती थी। बीवी को न जाने क्या इत्मीनान था कि उसके शोहर के आखिरी स्टेज के कैंसर की जरा भी फिक्र नहीं थी, और वो कैंसर को कोई भी मर्ज ही नहीं समझ रही थी। उसके शोहर को रह रह कर ख्याल आ रहा था कि 1 महीने के बाद वो मर जाएगा और जिंदा रहने की कोई चांस नहीं। कुछ दिन गुजरने के बाद उस नौजवान ने खुद में वाज़ह तब्दीलियां महसूस की। 1 माह गुजर गया तो वो हैरान हुआ। डॉक्टर ने तो कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा 1 माह तक जिंदा रह सकता है, लेकिन वो खुद को सेहतमंद महसूस करने लगा। जब उस शख्स ने लेबोरेटरी जाकर टेस्ट करवाया तो ये सुनकर हैरान रह गया कि उसका ब्लड कैंसर मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है और वो अब बिल्कुल सेहतयाब हो चुका है। वो शख्स रिपोर्ट्स लेकर हैरानगी के आलम में दूसरी लेबोरेटरी गया ताकि अपना शक दूर कर सके, लेकिन वहाँ भी यही जवाब मिला कि आपको कैंसर से मुकम्मल निजात मिल चुकी है। इस नौजवान ने 4 अलग अलग लैब से टेस्ट करवाया, लेकिन वहाँ भी रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त थी। वो नौजवान दौड़कर घर आया और खुशी से बीवी को कहा कि उसके पानी ने तो कमाल कर दिया। इस पानी के पीने के बाद मैं खुद को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद महसूस कर रहा हूँ और लैब की रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंसर से मुकम्मल निजात मिल चुकी है। अगले रोज बीवी ने मियाँ को वादा याद दिलाया तो शोहर ने कहा, बिल्कुल मैं अपनी बात पे कायम हूँ, आप बोले, मैं हर वादा पूरा करने को तैयार हूँ। बीवी ने कहा कि आप मुसलमान हो जाएं। ये सुनकर शोहर पर जैसे बिजली टूट पड़ी तो उसको एक झटका लगा और बीवी से मुखातिब हुआ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने ये अल्फाज कैसे कहे? तुम्हारी इतनी जुर्रत मुझे मुसलमान बनाने की? और कहा, क्या तुम मुसलमान हो? बीवी बोली, हाँ मैं मुसलमान हूँ। शोहर ने कहा, ये लेकिन मुझे बताया गया था कि तुम हिंदू हो और तुम्हारा सारा खानदान हिंदू है, फिर तुम कैसे मुसलमान हुई? ये क्या माजरा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बीवी ने कहा, पहले आप अपना वादा पूरा कीजिए, अगर आप वादा पूरा करेंगे तो मैं सब बता दूंगी, वरना कुछ नहीं बताऊंगी। शोहर ने कुछ टाइम सोचने के बाद बीवी से कहा कि ठीक है, मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। इसके शोहर ने गुस्ल किया और बीवी ने पास बिठाकर कहा कि पढ़िए। उस नौजवान ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। बीवी ने कहा, जब मैं छोटी थी और स्कूल जाया करती थी तो उस वक्त मेरी एक क्लास फेलो थी जो कि मुसलमान थी। हम दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। स्कूल के बाद मैं उसके घर जाती और दोनों मिलकर स्कूल का काम करती। वो रोजाना कुरान पाक की तिलावत करती तो मैं भी पास बैठ जाती। कुरान पाक आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतरने लगा। यूं एक दिन अल्लाह पाक ने मेरे दिल पे करम की निगाह फरमाई तो मैं 15 साल की उम्र में चोरी चुपके से मुसलमान हो गई। मैं मुसलमान होकर खुद के अंदर तब्दीली महसूस करने लगी। कुरान पाक पढ़े बिना मुझे चैन नहीं आता था। जब आपके साथ शादी हुई तो यहाँ भी चोरी चुपके से कुरान पाक पढ़ती रहती हूँ। जिंदगी के इतने साल आपसे अपना ईमान छुपाए रखा और कभी ये जहर भी नहीं होने दिया कि मैं मुसलमान हूँ। भला आखिर आप बीमार हो गए और जब दवाइयों ने काम करना छोड़ दिया, मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन था कि जब जहाँ दवाएं काम नहीं करती वहाँ दुआएं और अल्लाह पाक का कलाम काम आता है। ये कुरान सीने की बीमारियों के लिए दवा है। यही अल्लाह पाक का फरमान है कि मोमिन कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि अल्लाह मुश्किल के बाद आसानी फरमाता है। जब आप जिंदगी से नाउम्मीद हुए और खुद को मरने के करीब पाया तो मैंने सूरत रहमान पढ़ पढ़ कर पानी पर दम करके आपको पिलाती रही और मुझे अपने अल्लाह पे मुकम्मल यकीन था कि मेरा रब आपको शिफा नसीब फरमाएगा। और यूं अल्लाह पाक ने आपको नई जिंदगी दे दी। मेरे दोस्तों, हम मुसलमान जरूर हैं लेकिन कुरान पाक को भुला बैठे हैं और कुरान पाक की बरकतों से खुद को महरूम कर लिया है। हमें तो चाहिए था कि हम सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखें, लेकिन हमने अपनी उम्मीदें लोगों से व
وابستہ کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں کامل یقین عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔